आज की कहानी 5 दोस्तों की है जो पुणे के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में सेकंड ईयर में पढ़ते थे। अंकित, सूरज, निशांत, निकिता और वैष्णवी, जो मेरे और आप जैसे ही थे और हमारी ही तरह वो एक बार गोवा घूमने का प्लान बनाते हैं। वैसे तो उनका ये प्लान कई महीनों से चल रहा था, लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से ये प्लान कैंसिल हो रहा था। लेकिन इस बार 5 दोस्तों ने ठान लिया था कि इस बार तो गोवा जाकर ही रहेंगे। उन्हें 2 दिन की कॉलेज की छुट्टी थी, उसमें एक और दिन बंक करके उन्होंने 3 दिन के लिए गोवा जाने का प्लान बनाया। होटल और ट्रेन की बुकिंग की जिम्मेदारी सूरज को दी गई, क्योंकि पिछले किसी एक ट्रिप में सूरज ने एक काफी सस्ता सा होटल ढूंढ निकाला था जो काफी अच्छा भी था। तो इसीलिए इस बार भी उन सभी ने सोचा कि ये जिम्मेदारी इस बार भी सूरज को ही दी जाए, ताकि थोड़े बहुत पैसे बच जाएंगे और अच्छा होटल तो सूरज ढूंढ निकालेगा ही। और जैसा कि सबको भरोसा था, सूरज ने ग्रैंड स्टे नाम का एक अच्छा होटल ढूंढ निकाला जो बाकी होटल के मुकाबले काफी सस्ता था। लेकिन दिक्कत सिर्फ ये थी कि वो थोड़ा शहर से बाहर था। मतलब गोवा में जो एक काफी फेमस बीच है, बागा बीच, वो वहां से करीब 30 किलोमीटर दूर था। अब उसने ये बात बाकी के दोस्तों के साथ शेयर करने की सोची, लेकिन फिर उसे लगा कि हॉलिडे का समय है और बाकी के होटल के जो प्राइजेस थे वो उसके बजट के बाहर थे। तो बाकी के दोस्त अगर इस होटल के लिए ना बोलेंगे तो शायद सूरज को ये ट्रिप कैंसिल करनी पड़ती। और चाहे कुछ भी हो जाए, सूरज ये ट्रिप कैंसिल नहीं करना चाहता था, क्योंकि इस बार निकिता इस ट्रिप में उनके साथ आने वाली थी और सूरज निकिता को बहुत पसंद करता था। इसीलिए उसने सोचा कि एक बार वो होटल बुक कर लेगा और फिर वहां जाने के बाद बाकी के दोस्तों को कैसे भी करके मना लेगा। और उसने सोचा कि वैसे भी वहां उन्हें पैदल थोड़ी घूमना था, वहां पर तो वो बाइक रेंट पर लेकर ही घूमने वाले थे। तो उसने ऐसा सोचकर उस होटल में जो छोटा वाला स्वीट था वो बुक कर लिया। आखिर वो दिन भी आ गया जिस दिन गोवा के लिए उनकी ट्रेन थी। अंकित, सूरज और निशांत तो बिंदास्त होकर अपनी बैग पैक करके रेडी थे। निकिता और वैष्णवी भी काफी एक्साइटेड थी। वैष्णवी तो इसके पहले गोवा जा चुकी थी, लेकिन निकिता का गोवा जाने का ये फर्स्ट टाइम था। उन सब लोगों ने अपने घर वालों से झूठ बोला था कि उनके कॉलेज की तरफ से कोई एजुकेशनल टूर जा रहा है। अंकिता और वैष्णवी के घर वाले इस बात को मान भी चुके थे, तो इसीलिए वो दोनों ज्यादा खुश थी कि अगले 3 दिनों तक घर वालों का शायद ही उन्हें कोई फोन आने वाला था। रात भर हंसी मजाक करते हुए सफर करने के बाद वो 5 लोग दूसरे दिन सुबह 9 बजे गोवा पहुंचे। कैब बुक करने के लिए अंकित ने जैसे ही अपना फोन निकाला और सूरज से होटल का नाम पूछा, तो टैक्सी का किराया देखकर अंकित सूरज पर भड़क गया, क्योंकि वो समझ गया था कि सूरज ने बुक किया हुआ होटल गोवा से काफी बाहर है। लेकिन सूरज ने उसे कैसे तो भी समझा लिया। लेकिन फिर भी सभी लोगों को सूरज पर गुस्सा तो आया था, लेकिन उसके साथ झगड़ा करके कोई भी अपने ट्रिप का मजा खराब नहीं करना चाहता था, इसीलिए सब चुप थे। फिर उन्होंने कैब बुक की और वो लोग होटल पहुंच गए। होटल देखकर सबका गुस्सा थोड़ा कम हुआ, क्योंकि वो होटल काफी आलीशान था। उसके अंदर स्विमिंग पूल था, बाकी की भी सारी सुविधाएं थी। लेकिन सिर्फ एक दिक्कत थी कि यहाँ पर टूरिस्ट लोग काफी कम रुके हुए थे, लगभग ना के बराबर ही थे, और होटल में स्टाफ भी काफी कम था। ये बात सभी को थोड़ी अटपटी लगी, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि वो होटल गोवा से बाहर था, इसीलिए यहाँ पर कोई रुकता नहीं होगा और इसीलिए स्टाफ भी कम है। उन्होंने होटल में चेक इन किया, सब लोग फ्रेश हुए और तैयार होकर बाहर घूमने के लिए निकल गए। बाहर आकर उन्होंने कैब बुक करने की कोशिश की, तो अंकित को पता चला कि होटल के अंदर नेटवर्क है ही नहीं। सभी लोगों ने अपने मोबाइल चेक किए, किसी के भी फोन में नेटवर्क नहीं था। सब लोग फिर से सूरज पर गुस्सा हुए। सूरज को ताना मारते हुए सभी लोग होटल के मेन गेट से बाहर निकले और अंकित को समझ में आया कि उसके फोन में नेटवर्क आ चुका है। उसने कैब बुक करने की कोशिश की, लेकिन वो फिर से हैरान हुआ, क्योंकि उनके होटल की तरफ कोई भी कैब मौजूद नहीं थी। इसीलिए कैब आने में ही 1 घंटे से ऊपर का समय दिखा रहा था। अब अंकित अपना गुस्सा काबू नहीं कर पाया और उसने सूरज को भला बुरा कहना शुरू किया। बाकी के लोग भी सूरज को कहने लगे कि उसने ये होटल बुक करके गलती कर दी है और अब तो उनके ट्रिप की वाट लगने वाली है। एक दूसरे के ऊपर गुस्सा निकालते हुए वो रास्ते पर चलने लगे और करीब 1 घंटा चलने के बाद उन्हें एक ऑटो दिखी और जैसे तैसे वो लोग गोवा पहुंच गए। जाने के बाद सबसे पहले उन्होंने 3 मोपेड रेंट पर ली और फिर वो सभी वहां के फेमस बागा बीच पर गए। बीच पर पहुंचते पहुंचते शाम हो चुकी थी। वहां पहुंचने के बाद सभी का मूड थोड़ा अच्छा हुआ,
उन्होंने काफी एंजॉयमेंट किया, डांस किया, सभी ने शराब पी सिवाय सूरज और अंकिता के। अब रात के 9 बज चुके थे और निकिता को फिक्र हो रही थी कि उनका होटल काफी दूर है तो उन्हें जल्दी निकल जाना चाहिए। लेकिन अंकित, निशांत और वैष्णवी पार्टी छोड़कर वापस लौटने के मूड में नहीं थे। सूरज अंकित और निशांत को फोर्स करने लगा तो अंकित सूरज पर गुस्सा हुआ कि एक तो तेरी वजह से आधी ट्रिप खराब हो चुकी है और ऊपर से अभी बच्चों जैसे जल्दी होटल चलने की जिद कर रहा है। सूरज और अंकित में काफी देर तक बहस हुई, लेकिन फिर अंकित मान गया और सभी लोग अपनी मोपेड पर होटल की तरफ निकल गए। 5-10 किलोमीटर तक तो उन्हें कुछ नहीं लगा क्योंकि थोड़ी थोड़ी दूरी पर होटल्स थे, रंग बिरंगी लाइटें थी तो उन्हें कुछ डर नहीं लगा। ऊपर से अंकित, निशांत और वैष्णवी नशे में थे तो वो काफी एंजॉय करते हुए आगे जा रहे थे। लेकिन अब वो गोवा से काफी बाहर आ चुके थे। सड़क सुनसान थी, टूरिस्ट डेस्टिनेशन और वीकेंड होते हुए भी रास्ते पर इक्का दुक्का ही गाड़ी दिख रही थी। लेकिन थोड़ी देर बाद वो गाड़ियां दिखना भी बंद हुआ और अब रास्ते पर सिर्फ वही 5 लोग थे। अंकित और वैष्णवी एक गाड़ी पर, सूरज और निकिता दूसरी गाड़ी पर तो निशांत अकेला गाड़ी पर सवार था। लेकिन थोड़ी ही देर में सबने अपनी गाड़ियां एक मोड़ पर रोक दी क्योंकि उनके होटल का बोर्ड सामने ही था और होटल की तरफ जाने वाला टर्न वही था। उसी टर्न से 2-3 किलोमीटर अंदर उनका होटल था। अंकित थोड़ा खुश होकर ही बोला, अरे वाह, हम तो काफी जल्दी पहुंच गए। ऐसा कहकर अंकित ने गाड़ी स्टार्ट की और वो गाड़ी टर्न करने लगा। उतने में सूरज बोला, अंकित तुझे कुछ अजीब नहीं लगा? हम बहुत जल्दी पहुंच गए। तो अच्छी बात है ना, अंकित ने हंसते हुए कहा। मेरा मतलब है बीच से होटल करीब 30 किलोमीटर दूर था और हम सिर्फ 10-15 किलोमीटर दूर आए हैं, तो ये टर्न इतने जल्दी कैसे आया? अरे यार, तू भी ना बहुत सोचता है। हम लोग मस्ती मजाक करते हुए आए, इसीलिए टाइम का पता नहीं चला। तू भी ना, चल। शराब तूने पी है, मैंने नहीं। कुछ तो जरूर गलत है, ये टर्न इतने जल्दी नहीं आना चाहिए था। अंकित और सूरज ने काफी देर तक बहस की, लेकिन फिर सबने सोचा कि शायद सच में बातों बातों में वो जल्दी पहुंच गए होंगे। लेकिन सूरज अभी भी ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि वो उनके होटल का ही टर्न था। फिर भी वो उनके साथ जाने के लिए रेडी हुआ क्योंकि उसके सामने कोई दूसरा ऑप्शन था ही नहीं और इस होटल को बुक करने वाला भी वही था। इसलिए उसने भी चुपचाप गाड़ी अंदर मोड़ ली और उन सभी ने अंदर की ओर टर्न किया और होटल की ओर बढ़ने लगे। सुनसान लेकिन छोटी सी सड़क, चारों तरफ सन्नाटा और सिर्फ उनकी गाड़ियां। अंकित और वैष्णवी अभी भी अपनी ही धुन में थे, लेकिन सूरज, निकिता और अब तो निशांत को भी डर लगने लगा था। वो चले जा रहे थे। 5 किलोमीटर हुए, 10 किलोमीटर हुए, 25 किलोमीटर हुए, फिर भी होटल का अता पता नहीं था। अब सब लोग डर गए थे। अब तो अंकित भी कहने लगा कि टर्न से होटल इतना अंदर तो नहीं था और वैसे भी वो होटल इसी रास्ते पर तो था, तो अब तक हमें दिखा कैसे नहीं? रास्ता इतना सुनसान और चारों तरफ इतना घना अंधेरा था कि उन लोगों की गाड़ी रोककर एक दूसरे से बात करने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। वो चलती गाड़ी पर ही आपस में बातें कर रहे थे। वैष्णवी और निकिता तो अब रोने लगी थी और उन्होंने रोना शुरू किया तो बाकी सब भी डर गए, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कर सकता था सिवाय आगे बढ़ते रहने के। उतने में सामने चल रहे अंकित ने अचानक गाड़ी रोक दी और सामने रास्ते पर पड़ी चीज देखकर वो हक्का बक्का रह गया। बीच रास्ते में उसका लगेज पड़ा था जो उसने होटल पर अपने कमरे के अंदर रखा था। सब लोग उस बैग को देखकर डर गए और सोच में पड़ गए कि होटल में रखा बैग बीच रास्ते पर कैसे आया और किसने लाया। अंकित ने वो बैग अपने साथ लिया और सब लोगों ने फिर से आगे बढ़ना शुरू किया। कोई भी किसी से कुछ नहीं बोला क्योंकि किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। सब लोगों ने फिर से आगे बढ़ना शुरू किया क्योंकि एक जगह पर खड़े रहने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। वो लोग उस छोटे से रास्ते से, जिस पर ना कोई गांव था, ना कोई घर था और ना ही उनका होटल था, लेकिन फिर भी हिम्मत जुटाए सभी लोग आगे बढ़ रहे थे। जैसे ही वो 2-3 किलोमीटर आगे आए, उन्हें उनका होटल दिखा। सभी लोग अपनी जगह पर रुक गए। होटल के पास तो वो पहुंच गए थे, लेकिन उस होटल को देखकर कोई भी खुश नहीं था। उल्टा सभी लोग डर गए और सिर्फ वैष्णवी और निकिता ही नहीं बल्कि अंकित, सूरज और निशांत भी डर के मारे रोने लगे।
चीखने लगे, चिल्लाने लगे, क्योंकि उनके सामने वही होटल था जिसमें वो रुके थे। उस होटल का नाम भी वही था, लेकिन उनके सामने अब जो होटल था वो बिल्कुल एक खंडहर था जिसका छत गिरा हुआ था, दीवारें मलबे में तब्दील थी। होटल का जो गेट उन्होंने सुबह देखा था, जो एकदम नया था, उसी गेट पर अब जंग लग चुका था। उसका आधा हिस्सा टूट चुका था। सभी लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। किसी के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकल रहा था। और इससे भी डरावनी बात तो वो थी कि गेट के बाहर उन सभी का सामान बिखरा पड़ा था, मानो किसी ने वो बाहर फेंक दिया हो। वो रात उनकी आखिरी रात थी। उस रात के बाद किसी ने भी उन्हें नहीं देखा। वो जिंदा है या मर चुके हैं, किसी को नहीं पता। इस घटना के कुछ दिनों बाद एक न्यूली मैरिड कपल घूमने के लिए गोवा आए। वो स्टेशन पर उतरे और कैब वाले ने उनको होटल तक छोड़ने का किराया बताया, 2000 रुपए, क्योंकि उन्होंने भी वही होटल बुक किया था, ग्रैंड स्टे। उनके साथ अब क्या होगा? क्या अंकित, सूरज, निशांत, निकिता और वैष्णवी से उनका पाला पड़ेगा? और एक उस बेचारे कपल के साथ क्या करेंगे? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।